Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2023 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। एरीज पीपल, तो पहला कार्ड है यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वाइस काउंसलर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, लेकिन इस महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि इस महीने में आपकी जो एनर्जीज है वो ज्यादा इंट्रोवर्ट रहेंगी। आप अपनी एनर्जीज के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये एनर्जीज बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है। जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी, एक भी कार्ड फ्लिक होकर बाहर नहीं निकला है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है। आप कोई डिसीजन अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे। अपने दिल की आवाज को सुनिएगा। अगर आपको ये चूज करना है कि आपको अपनी खुशियां देखनी है या किसी और की खुशियां, तो अपनी खुशियों का चयन आपको करना चाहिए। आप लोगों के सामने तो यही शो करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा क्रॉस रोड की सिचुएशन बनी रहेगी। किसी भी सिचुएशन को अगर ओवर एनालाइज करेंगे तो उससे कंफ्यूजन, इल्यूजन ज्यादा बढ़ सकती है। इस महीने में आपको डार्क एनर्जी से बचकर रहने की जरूरत है, इसलिए अगर कोई भी पर्सन आपको कुछ खाने के लिए दे, स्पेशली प्रसाद दे, तो आपको नहीं खाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में आप अकेले में मुझे टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अकेले में टाइम स्पेंड करना आपके लिए ही फायदेमंद रहने वाला है। ये जो सॉलिट्यूड है ये आपके लिए पीस लेकर आएगा, आपके लिए लाइफ में एक सुकून लेकर आएगा, एक मेच्योरिटी लेकर आएगा। आप इस महीने में एनलाइटनमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए होते हैं तो एक्चुअली हम पहचान नहीं पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि आसपास शोर बहुत होता है। ये अकेलापन आपको आपकी इनर सोल की आवाज को सुनने में मदद करेगा। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपकी जो जर्नी है वो असेंशन की ओर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है, कोई पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है, तो लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पीस ऑफ माइंड आपका खो सकता है। आपको दूसरों के एक्शंस के बारे में एक नजर बनाए रखनी चाहिए। आपके आसपास वाले लोग आपकी पीठ के पीछे क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनेट होने की जरूरत है। आपका इस महीने में कोई मटेरियलिस्टिक लॉस भी हो सकता है।
अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिएगा, दूसरों के प्रति ऑनेस्ट रहिएगा और किसी के साथ भी अपने एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स को शेयर मत कीजिएगा। नहीं तो वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेंगे, वो सीक्रेट्स बाहर आ जाएँगे। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये महीना मुझे आपके लिए स्ट्रगल का नज़र आ रहा है। इस महीने में आपकी लाइफ़ का जो बैलेंस है वो डगमगाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यही तो वो टाइम होता है जब ईश्वर आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितना उन पर फ़ेथ करते हैं, कितना अपने कर्मों पर फ़ेथ करते हैं। इस टाइम पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा और अगर आप कोई भी एक्शन लें तो इस बात को याद रखिएगा कि उस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। इस मंथ में अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस रखिएगा, ठीक है? उसी से ही आपको गाइडेंस मिलेगी कि अब आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत जेनरॉसिटी के साथ काम करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपका जो अप्रोच रहने वाली है वो काफ़ी मटीरियलिस्टिक रहेगी। अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं होता है जब तक ये एनर्जीज़ सेल्फ सेंटर्ड रहती हैं तब तक तो एनर्जीज़ ठीक है। अगर यही एनर्जीज़ सेल्फिश एनर्जीज़ के अंदर टर्न हो जाती हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको अपने प्रति, अपनी फैमिली को लेकर सेल्फिश नहीं होना है। इस मंथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट करेंगे, या तो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ट्रस्ट की बात करूँ तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी पर भी करेंगे। लेकिन किसी के ऊपर ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखिएगा, सेंसिबिलिटी से आगे की ओर बढ़िएगा, ठीक है? अपनी फैमिली के लिए, अपने घरवालों के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिएगा और आप ना थोड़ा-सा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को करने की कोशिश कीजिएगा। हम अपनी लाइफ के अंदर कला को हर तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से चैनलाइज़ करेंगे। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में आपको आपकी लाइफ को बैलेंस करना है। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, उन्हें दूसरों के आइडियाज़ के साथ ब्लेंड कीजिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बनाइए क्योंकि इस महीने में आपको एडवाइसेज़ देने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ में एंटर मत कीजिएगा। इस महीने में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उससे आपकी लाइफ़ के अंदर बैलेंस एक्वायर होगा। थोड़ा-सा पेशेंस रख के आगे की ओर बढ़िएगा, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा और अगर फिर भी आप अपनी लाइफ़ को बैलेंस ना कर पाएँ तो किसी से एडवाइस ले लीजिएगा। इस मंथ में स्पिरिचुअली माइंडेड लोग आपके आसपास रहने वाले हैं। आपको ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ के अराउंड गाइडेंस दे सकता है, जो डिवाइन से जुड़ा हुआ हो, जिसके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है? आप अपने अप्रोच को उस पर्सन के अप्रोच से मैच होता हुआ तो नहीं पाएँगे, लेकिन उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी एरीज़ पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज़ पीपल, इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? ये जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं एरीज़ पीपल। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। सो एरीज पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्टेट में है। इस महीने में आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। महीने की स्टार्टिंग में आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं। शायद आपके पार्टनर का कोई सच भी आपके सामने आए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल रहने वाली है। आपको खुद के ऊपर भी डाउट होने लगेगा कि आप अपने पार्टनर के ऊपर किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके तो ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। ठीक है? आप अपने इमोशंस को सप्रेस करना उस पॉइंट से शुरू कर देंगे। आप अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, उनकी एनर्जीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे और आप अपनी ब्राइटनेस के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये जो पेन है ना, ये आपको बार-बार नॉक करेगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? उस टाइम पर आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए किसी से कोई रीडिंग लेनी चाहिए या फिर एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेनी चाहिए।
वो पर्सन ऐसा हो जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है? उस पर्सन से आप गाइडेंस लीजिए। वो पर्सन आपको आपके इस रिश्ते का सच बताएगा, और जब वो पर्सन आपको इस रिश्ते का सच बताएगा तो आपकी आँखों पर से एक पर्दा हट जाएगा। जो सच आपको पहले पता लगा है, उसके अंदर भी क्या झूठ मिला हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। उसके बाद आपको ये फ़ील होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। इस पर्सन की एडवाइस को सुनिएगा। आपको ये भी पता लगेगा कि आपके आस-पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस रिश्ते को मजबूत नहीं बनने देना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं। आप इस पर्सन से कंप्लीट गाइडेंस लेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये पर्सन आपको सजेस्ट करेगा कि आपको डेफ़िनेटली आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते की, और अगर आप बढ़ते हैं तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका जो ये रिलेशनशिप है ये पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पर्सन की बात के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और आपकी डायरेक्शन को ये पर्सन चेंज करेगा, आपके लिए एनर्जीज़ को ये पर्सन चेंज करेगा। तो इस पर्सन की बात को इग्नोर मत कीजिएगा, और उससे आपके रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, जहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ धीरे-धीरे आपकी तरफ को चैनलाइज़ होनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट की स्टेट में हैं, आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में कुछ भी चाहे कहीं से भी पता लग जाए, बट किसी से काउंसलिंग ज़रूर लीजिएगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है? अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। इस महीने में स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो अपना कोई झूठ आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन वक़्त का एक शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अपने रिलेशनशिप में, और 1 हफ्ते के बाद ही मिलेगा, जहाँ पर आप ये महसूस कर पाएँगे कि जब आपने अपने इमोशंस को पीछे की ओर खींचने की कोशिश की है, जब आप अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं। वो इस रिलेशनशिप के बारे में अब खुलकर बात कर रहे हैं। तब आप डिवाइन को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहेंगे कि डिवाइन ने आपकी मदद की, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स आपके अंदर होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर बीच-बीच में फिर चेंज होगा। देखिए, ये जो चीज़ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपके पार्टनर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको कोई चीट नहीं कर रहे हैं, वो आपको कोई बैकस्टैब नहीं कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी से काउंसलिंग लीजिए, और वो काउंसलिंग अपने लिए लीजिए कि आपको ऐसा क्यों फ़ील होता है, आपके रिलेशनशिप का सच क्या है। वो पर्सन आपको सही-सही चीज़ें बताएगा। उस पर्सन से बात करने के बाद आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। अपने इस रिलेशनशिप में जो आप अंधकार की स्थिति खुद डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उस स्थिति से आप खुद मूव ऑन करेंगे, एक नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, और वहीं पर आपकी एनर्जीज़ भी मुझे कुछ उसी तरीके की नज़र आ रही हैं। आप भी अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, आपके पार्टनर भी ऐसी पूरी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर इस रिलेशनशिप में मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। आप भी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आपके पार्टनर भी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपका इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पार्टनर का आपसे चीज़ें छुपाने का मतलब सिर्फ़ इतना सा होता है कि वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कोई थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में नहीं छुपा रहे हैं, ठीक है? उनके हो सकता है करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो आपसे शेयर ना करना चाहते हों, तो उन्हें अपनी स्पेस तो आप दे सकते हैं। अगर आपका मन फिर भी नहीं मानता है, तो प्लीज़ काउंसलिंग लीजिएगा, ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, एरीज़ पीपल जो लोग सिंगल हैं। देखिए, आप अगर बहुत टाइम से अपनी मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आपको मिल रहा है, या फिर आपकी लव लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रही ही है, आपके रिलेशनशिप चल ही नहीं पाते और तभी आप सिंगल हैं, तो इस महीने में अपने लव लाइफ के लिए, अपने शादी के लिए काउंसलिंग लीजिए, ठीक है? आपकी शादी के ऊपर किसी तरीके की कोई रोक लगी हुई है, तभी आपको कोई रिश्ता नहीं मिलता है। ये जो पर्सन है, ये आपकी मदद करेगा इस चीज़ के लिए, और ये पर्सन आपके बंद दरवाजे खोल देगा। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, नया कोई पर्सन आपकी तरफ को तब बढ़ेगा जब आप काउंसलिंग लेकर कोई उपाय करेंगे, ठीक है? आपका फ्यूचर उस पर्सन के साथ हो सकता है, और ये जो पर्सन है, ये बहुत ही तेजवान पर्सन आपको मिलने वाला है, जिसके मुख पर बहुत ज़्यादा तेज होगा, और ये जो पर्सन है, ये भी एरीज़, लियो, सैजिटेरियस ही होगा।
और ये पर्सन आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएगा। आपके कहते हैं का टर्निंग पॉइंट आता है। बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे होंगे रिश्तों के लिए, नहीं हो पा रहा होगा, तो ये टर्निंग पॉइंट आया है अब। तो इस समय का अच्छा उपयोग कीजिएगा, अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ के अंदर किसी अच्छे से लाइफ पार्टनर को आप खुद लेकर आ सकते हैं। ठीक है? सो आई होप सिंगल पीपल आपको भी ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में, आपके बिजनेस, आपकी जॉब के रिगार्ड में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ईश्वर आपको एक पुश देने वाले हैं। आप इस महीने की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ काम करने का आपका मन नहीं करेगा। लेकिन इस महीने में सबसे बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है कि आपके साथ ना कोई पॉलिटिक्स प्ले करेगा, और उस पर्सन की पॉलिटिक्स की वजह से आपको आपकी जॉब चेंज करनी पड़ जाएगी, आपको आपका करियर पाथ चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज ज़रूरी है। और अब आप अपने घर से कहीं दूर जाकर जॉब करेंगे। अगर ऑलरेडी दूर कर रहे हैं जॉब, तो आप किसी और सिटी में जाकर जॉब करेंगे। आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है? ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, आपको बिज़नेस फॉरेन लैंड्स के साथ कुछ लिंक करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। अब आप कहेंगे, मैम ये कैसे कह रहे हैं आप कि ये चीज़ अच्छी है? बिल्कुल ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन में आ गए हैं। आपको ईश्वर और भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए ही तैयार नहीं हैं। इसलिए अपने करियर के अराउंड में आपको बहुत ज़्यादा इल्यूज़न महसूस होगी। क्या कुछ हो रहा है आपके करियर में, आप समझ नहीं पाएँगे कि इस तरह के चेंजेस क्यों हो रहे हैं। जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये एक बहुत बोल्ड चॉइस होगी आपके लिए, आपके करियर के अंदर डायरेक्शन का चेंज करना। जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, उस टाइम तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन बाद में आपको वो कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर द सन का कार्ड भी है। आपके करियर के अंदर जो स्टार्टिंग में आप डार्कनेस देखेंगे, उस डार्कनेस को आप एलिमिनेट होता भी इसी मंथ में देखेंगे। आपको काम करने में मजा आने लगेगा। आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट अपने करियर की तरफ से मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। इस महीने में आप लास्ट तक देखिएगा, आपका जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ जाएगा। आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। आप कोई नई चीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने होंगी। तो करियर के लिए जो ये टर्न ट्विस्ट आ रहा है ना, बहुत अच्छा टर्न ट्विस्ट है। अदरवाइज आप तो अपने कंफर्ट जोन में फिक्स हो गए हैं, वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड तो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 5 ऑफ ओके, फायर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। 555, ठीक है। एमिनेंट चेंजेस होंगे आपके करियर के सॉरी हेल्थ के अंदर। आपके हेल्थ के अंदर जो चेंजेस हैं वो कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं है। अचानक से ही आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागेंगे, और इतना ज़्यादा भागेंगे कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी मानने ही नहीं वाले हैं। जब आप अपनी हेल्थ को ही प्रायोरिटी नहीं मानेंगे, तो आप बाकी चीज़ों में सक्सेस कैसे पाएंगे। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। कोई पर्सन आपके ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। आपकी हेल्थ के रिगार्ड में अगर कोई आपको एडवाइस भी देगा, तो आप उस पर्सन की एडवाइस को सुनने नहीं वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आप
आपकी हेल्थ को और ज़्यादा डिटियोरेट करना चाहता है, वो आपका मिस कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज रहेगी। जो पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है ना, आपकी हेल्थ के रिगार्ड में थोड़ी सी सुन लीजिएगा, ठीक है? फिर अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। इस महीने में आपको आपकी हेल्थ को लेकर मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई लॉन्ग टर्म बीमारी भी आपको लग सकती है, ठीक है? अपने हेल्थ को लेकर एक लीडरशिप रोल एक्वायर करने की ज़रूरत है। आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसे बहुत क्लियरली आप कम्युनिकेट कीजिएगा अपने बड़ों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम देखते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का हो। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है यहाँ पर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ फायर का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है एंड टू ऑफ फायर का कार्ड है। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए तो मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। इस महीने में आपने ऑलरेडी पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसका एक्सपीरियंस साथ लेकर चलिएगा, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है तो उस चीज को रिलीज कर दीजिएगा। उसको रिलीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पास्ट की एनर्जीज थी, वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकता है। जहां पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस चीज के बारे में डिसीजन लेने से पहले थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा। आपको इस मंथ में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करना मत भूलिएगा और ये चीज लेकर मत चलिएगा कि आपको सबको बताना है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये चीज आपको सबको बतानी है, ये मत सोचिएगा। अगर आपने सबको बताकर इन्वेस्टमेंट की तो वहां पर आपका नुकसान हो सकता है। चीजों को अपने कंट्रोल में रखिएगा एंड फ्यूचर के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडी खोल सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको नॉलेज है, जहां पर भी आप मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके ड्रीम हाउस की, डेफिनेटली इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। कोई लैंड लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप, ठीक है? और कोई लैंड लेकर वैसे ही रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, शॉप ले सकते हैं, गैराज ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये डील करेंगे उसमें आपको बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस अपना इम्प्लीमेंट आपको करना है। आपको ईश्वर ने तब एक्सपीरियंस ही इस वजह से दिया था कि अब आप इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इस मंथ में इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है? सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की होंगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में सेल्फ सेंटर्ड होकर आपको पढ़ाई करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। और अगर पढ़ाई में आपका मन ना लगे, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, ठीक है? रात के टाइम पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको ये सोचकर पढ़ाई करनी है कि अगर अब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपके सपने भी पूरे होंगे। इस महीने में अपनी पढ़ाई को लेकर डिसिसिव रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा, पैशनेट रहिएगा।
और किसी और की एडवाइस मत सुनिएगा। आपको जो सही लगता है वो कीजिएगा। आपकी जो पढ़ाई को लेकर आपका अपना पैशन आपको सक्सेस दिला सकता है, लेकिन अगर सिर्फ आप डे ड्रीमिंग करते जाएंगे कि ये आपको हासिल हो जाए, आप ये एग्जाम क्रैक कर पाए, तो वो डे ड्रीमिंग आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाली है। और आपके पढ़ाई के मेथड में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं। अपने आप के अंदर मोटिवेशन लेकर आइए। जब सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके साथ क्यों पॉजिटिव नहीं होगा? ठीक है, इस चीज़ को सोचिए। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं और फॉरेन लैंड्स के रिगार्ड में कोई एग्जाम दे रहे हैं या आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं इस महीने में, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्ट आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है, और आपका मनी का सोर्स बढ़ सकता है, वो एग्जाम भी आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, इस बात को सोचकर चलिए। लक फैक्टर पर आपको अपना एग्जाम देने नहीं जाना है। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी मैं आपको, पढ़ाई करते करते इतना बिजी मत हो जाइएगा, अपनी हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलिएगा। ओके, सो ये एनर्जीज है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन एरीज पीपल? तो पहला कार्ड है यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ फोर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। इस मंथ में सबसे पहले तो आपको आपकी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है, क्योंकि महीना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। तो अपनी सोल के साथ कनेक्शन बनाना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बनाना बेहद ज़रूरी है। तभी आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे और तभी उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। एक बैलेंस, इनर बैलेंस अटेन करना बेहद ज़रूरी है। और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी वो उपाय आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये जो बैलेंस अटेन करने की मैं आपको बात कह रही हूँ वो आपको मेडिटेशन से अटेन होगा। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको ओम का जाप करना है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में क्यों घटित हुई और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में क्यों घटित हो रही हैं, इस चीज के बीच का कनेक्शन आपको समझ आएगा। अपने थ्रोट चक्रा पर फोकस कीजिएगा और ओम का जाप आपको रोज करना है। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है। आपको भी ईश्वर ने कोई पावर दी है, उस पावर को समझने की जरूरत है। वो तभी समझ आएगी जब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। इस वजह से ईश्वर इस महीने में आपको इतने सारे ट्रिगर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन डीप कीजिए, अपनी उस लाइट को पहचानिए जो ईश्वर ने आपको आपके अंदर दी है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, लॉर्ड गणेश का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है। आपके जो भी विघ्न हैं उन विघ्नों को गणेश जी ही हरेंगे। आपको उन प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प गणेश जी ही करने वाले हैं। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए रोज। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिंदगी जीने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए मोड ऑफ एक्शन ये निकल कर आया है कि इस मंथ में आपको अपनी जिंदगी जिंदा दिली से जीनी है। अपनी लाइफ के अंदर एक ड्राइविंग पैशन लेकर आना है, अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट रहना है। ठीक है, और यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं
इस मंथ में ये गाइडेंस भी है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन भी है कि आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है ना, इस ड्रामा से आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए अच्छी एनर्जी का चुनाव करना है। हो सकता है इस महीने में बहुत सारे लोगों के साथ आपका कनेक्शन कट हो जाए, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से जाने दीजिएगा, अपने लिए सही एनर्जी का चयन कीजिएगा। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। सो आई होप आपको आपके मोड ऑफ एक्शन को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी, और वेडनेसडे और थर्सडे की जो एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी, आप प्लीज उन उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज पीपल जून के महीने के लिए। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं इस महीने में अपनी एनर्जी को कंट्रोल जरूर कीजिएगा। जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव जितनी आप रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, उस इंट्यूशन के बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते जाइए। अपनी जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप चीज़ों को अपनी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ डिवाइन आपको पहुँचाना चाहते हैं। अगर इस मंथ में आप जर्नी पर सरेंडर करते हैं तो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे। ये आपको ईश्वर इस महीने में सोने की तरह तपाना चाहते हैं ताकि आप निखर कर बाहर निकलें। आपकी लाइफ के अंदर आज अंधकार जरूर है, लेकिन ये ब्लेसिंग है डिवाइन के लिए की तरफ से आपके लिए कि अगर आप इसी रास्ते पर चलते हैं तो बहुत जल्द सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़े चमत्कार होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी होंगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस टफ रास्ते पर तो चलना ही होगा। इस महीने में चाहे जो कुछ भी मिले आपको, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है, क्योंकि जो कुछ भी डिवाइन आपको दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उस कारण को समझते हुए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा, हर एक चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिएगा। सो आई होप एरीज पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।